Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. No going to hospitals. COVID vaccination is now possible at your own housing society. Seawoods Estate Housing Cooperative Society, popularly known as NRI Complex Phase 2, has taken the lead in the city by holding the first COVID vaccination camp in Navi Mumbai for all its eligible residents. The campaign was managed by Apollo Hospital. The society has more than 690 apartments and almost 1,400 residents and staff are expected to be vaccinated in the Day 2 campaign. 800 took the jab on the first day. Each beneficiary paid Rs 850 for the vaccine. This is the first of its campaign in the pandemic after Government of Maharashtra allowed large housing societies to arrange for vaccination campaign inside the premises of the society. All social distancing norms and regulations were taken care of for the smooth conduct of the campaign that cover all eligible age group. NRI Complex President Sandeep gave details of the camp. मैडम ऐसा है कि जब से कोविड की वेव आई थी और हमारे को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी तो हमारी सोसाइटी ने मैनेजमेंट ने सोचा था कि जब भी हम पहली अपॉर्चुनिटी होगी तब हम हमारे अपने रेसिडेंट्स के लिए एफर्ट करेंगे कि उनको जो वैक्सीनेशन में जो सुविधा दे सके। इसके अलावा जो हम कोविड के पेंडेमिक के टाइम में जो उनको सुविधा दे रहे हैं और उसके अलावा ये वैक्सीनेशन की सुविधा भी दे रहे हैं। तो 1 मार्च को ही हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन तब तक तो कोई प्लान नहीं था। 11 अप्रैल को हमारे को पता चला कि ये प्लानिंग हो रही है, तब से हम अपोलो की टच में थे और उसका करते करते इफेक्ट ये हुआ कि 25 अप्रैल को हमारे को पता चला कि हम लाइन में आ सकते हैं। हमने तब से एफर्ट बढ़ाए और अपोलो ने हमारे को सपोर्ट दिया। 7 मई को हमारे को पता चला कि अपोलो को अप्रूवल मिल गया है, तो हमने 10 मई को उनसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने हमारे को शाम को अप्रूवल दिया और ये कहा कि हम 13 तारीख को शुरू करेंगे। लेकिन इतने छोटे गैप में हमारे को करना मुश्किल था। हमने 14 तारीख को पहला कैंप किया अक्षय तृतीया के दिन और इस कैंप में आज 800 हमारे रेसिडेंट्स, उनके स्टाफ और कुछ हमारा स्टाफ जो कि उनके स्टाफ को यानी कि गेज और ड्राइवर्स को हमारे रेसिडेंट्स ने सपोर्ट किया है पेमेंट देने में और अपने स्टाफ को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये 800 की ड्राइव आज पूरी हो जाएगी। इसमें 18+ सीनियर सिटीजन्स, सेकेंड डोज हु आर एप्लीकेबल, उनके की 42 दिन हो चुके हैं, उनकी भी सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद अपोलो से हमारे को 1400 का अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट कैंप होगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैंप में हमारे रेसिडेंट जितने भी हैं उन सबको हम वैक्सीन यहाँ पर सुविधा अरेंज कराएं जो भी एलिजिबल हैं और अपोलो हमारे को इसमें सपोर्ट कर रहा है। उम्मीद है कि अगले 1-2 कैंप के अंदर हम सबको ये सुविधा एक्सटेंड करें। आज हमारे यहाँ NRI फेज़ 2 और अपोलो हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशन से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। सारे रेसिडेंट्स जो हैं हमारे NRI फेज़ 2 के उनको हमारे प्रीमाइसेस के अंदर हमारे क्लब हाउस में वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट किया गया है और ये नवी मुंबई में पहला ऐसा उपक्रम है जहां सोसाइटी के अंदर अभी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अलाउ किया है। तो हमारी बड़ी सोसाइटी होने की वजह से हमने टाइप किया है अपोलो के साथ और हम लोग अपना वैक्सीनेशन ड्राइव सारे रेसिडेंट्स के लिए अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर करा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि थोड़ा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, सेफ्टी है, सबसे बड़ा है कि कन्वीनियंस है। आप वॉक करके आ सकते हैं अपना एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। आप जो आपको स्लॉट मिला है बिल्डिंग के नंबर के हिसाब से आप अपना वैक्सीन लेके आप जा सकते हैं। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, आराम से शांति से वैक्सीनेशन हो रहा है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पर और हम लोग थैंकफुल है अपोलो हॉस्पिटल को कि उन्होंने हमको अच्छा सपोर्ट किया है। इसी दौरान में आपको एक छोटा सा ये है कि बाकी सोसाइटीज़ भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। जो रीज़नेबली बड़ी सोसाइटी है वो उसका एडवांटेज ले सकती है और उनको अपने सोसाइटी के अंदर वो ड्राइव रख सकते हैं। आज 15 मई हमारी सोसाइटी NRI कॉम्प्लेक्स फेज़ 2 नवी मुंबई ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था और अपोलो हॉस्पिटल के साथ टाइप करके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही वैक्सीन ड्राइव किया है फॉर कोविड। इसमें Mr. Deepak Yavle, Mr. Ahuja, Mr. Sandeep Solanki and so many volunteers have taken the lead and made it possible along with Apollo Hospital, Belapur. The work was divided building wise and building volunteers were made who coordinated with all the residents of each building, and the best part is
इसमें कोई भीड़ नहीं है। हमारे क्लब हाउस में जहाँ वैक्सीन ड्राइव सुबह से शुरू हो गया था और बिल्डिंग वाइज सबको बुलाया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए थे और धीरे धीरे लोग जा रहे हैं जिससे कि कोई भीड़ ना रहे। और पहले रजिस्टर कर रहे हैं अपना आधार कार्ड दिखाकर बिल्डिंग वाइज, और फिर वैक्सीन उनको दिया जा रहा है, फिर उनको वेट कराया जा रहा है थोड़ी देर टू कीप लिटिल eye and observation on each person after the vaccine. Doctors are available. So it is being done in such a nice way and I'm really glad कि ये ड्राइव किया गया. Though I cannot take the vaccine myself because I have just come out of COVID and I cannot take the vaccine myself, but I went there to see that all arrangements were good and I'm really proud to say that NRI has really taken the initiative in having the first time this kind of a thing within Navi Mumbai. Thank you so much. Today an NRI complex vaccination drive is going on, which is initiated by Apollo, and we have collaborated with Apollo as an NRI complex. We had requested them and happily they accepted. We are thankful to them. They have accepted our request and they came in our society. This is creating a good environment in our society because we are not spreading virus, we are not getting in the crowded places to get ourselves vaccinated. I would suggest and request other societies also to take initiative for your fellow residents and some of the enthusiasts, the way in our society, cricket enthusiasts and the club has taken this initiative. I am sure in your society some of the club will be there whose meditation, yoga, cricket, badminton, any of you can take the initiative and make yourself safe, secure by this drive of vaccination. Stay safe, stay home. Hi, I am Kanchana Rao, resident of NRI Complex, Building 50. Today we had a vaccination drive conducted by Apollo Hospital. We all volunteered for the same. I really congratulate Apollo Hospital, their staff for the smooth functioning, and I salute the main organizer, Mr. Deepak Ete and Ashish Ahuja, and all salute to the volunteers. I really congratulate all the residents for their enthusiastically they participated in the vaccination. I am standing here in Seawoods Estates Phase 2. Today we are conducting a Covishield camp along with the help of Apollo Hospitals in our society premises. I am very thankful to the whole organizing committee because it has done a fantastic job with the able guidance from Apollo. I am sure that we will be able to beat this pandemic together very well. Thank you once again. Apollo Hospital CEO Santosh Marathe informed that the initiative that has been taken up in the other parts of the country as well saves the time and effort of the residents who do not have to go through the hassle of going to hospitals. आता आपण जेव्हा मास वॅक्सिनेशन ड्राईव्हच्या अनुषंगाने बघतोय की बऱ्याचशा ठिकाणी वॅक्सिनचा तुटवडा आहे, त्याने अपोलो हॉस्पिटलनी बऱ्यापैकी मोठी लीड घेतलेली आहे. आम्ही आमच्या सप्लाय चेनच्या यांनी कोविशिल्ड महत्त्वाच्या यांनी आम्ही बऱ्याचशा सप्लाय चेन आता कन्सिस्टंटली बघतोय. पहिली बॅच आपल्याकडे आलेली आहे. आपण अपोलोमधल्या 6 मेट्रोजमध्ये सध्या ती सप्लाय चेन चालवतो आहे. पुढचा आपला परिक्रम असा राहणार आहे की मॅक्झिमम कम्युनिटीला जाऊन कसं आपल्याला वॅक्सिनेशन मॅक्झिमम याच्यात पोहोचवता येईल. आणि आमचा आयश असा राहणार आहे की तिसरी वेव यायच्या आधी, कोविडच्या आधी जितकं आपल्याला मॅक्झिमम वॅक्सिनेशन करता येईल तितकं आपण करू. सध्या आपण अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई इथे वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम राबवत आहोत. पण जसं हॉस्पिटलच्या लिमिटेशन येतात तिथे 800 ते 1000हून जास्ती आम्ही वॅक्सिनेशन करू शकत नाही. म्हणून आत्ता नुकतेच आम्ही 2 नवीन सेंटर ओपन केलेले आहेत, एक खारघरला आणि एक वाशीला. आणि पुढचा आमचा अट्टाहास असा राहणार आहे की कम्युनिटी वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह जसं आज NRI कॉम्प्लेक्समध्ये आपण केलेलं आहे, पुढे आपण वर्कप्लेस वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह म्हणून पण कॉर्पोरेटच्या ऑफिसेसमध्ये जाऊनही हे वॅक्सिनेशनचे प्रोग्राम राबवणार. सध्या सरकारच्या नियमाप्रमाणे जितके दिलेले आहेत, कारण आमची परचेस प्राईस जी असते प्रायव्हेट कंपन्यांची ती वेगळी असते, पब्लिक याच्याप्रमाणे नसते. त्याच्यामुळे कोविशिल्ड हा डोस अत्यंत मार्फत याच्यात अवेलेबल आहे. आता त्याची किंमत आम्ही 800-850 रुपये लावलेली आहे, 850 रुपये. याच्यात आपल्याला हे पण विचारात येऊन घेतलं पाहिजे की आमची परचेस प्राईस सेपरेट असते. त्याला पूर्ण कोल्ड चेन मॅनेजमेंट जी म्हणतात त्याच्याप्रमाणे त्याच्या स्टोरेजचे बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बघावं लागतं. आणि मुख्यतः तुम्ही जसं इथे पण बघत असाल वॅक्सिनेशन ड्राईव्हला, इथे मनुष्यबळ खूप लागतं, तिथे रिसोर्सेस लागतात. जेव्हा केव्हा आपण असा अट्टाहास करतो, जेव्हा असे प्रयोजन केलं जातं तर त्याला अनुवांशिक खर्च पण बराच असतो. त्या अनुषंगाने आमचे प्रयत्न राहतात आणि हे उपक्रम आपण कंटिन्युअसली राबवत राहणार. वयाची काही अट ठेवलेली नाही आहे याच्यात.
आत्ता जसं तुम्ही बघितलं असेल गव्हर्नमेंटच्या रेग्युलेशनप्रमाणे 18 ते 44 या वयोगटात सध्या लिमिटेशन दिलेले आहे काही दिवसांसाठी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्सकडे. तर पण आम्हाला सरकारी उपक्रमातून आम्हाला हे पण आश्वासन मिळालेलं आहे की प्रायव्हेट हॉस्पिटल जोपर्यंत त्यांचा सप्लाय कन्सिस्टंटली घेऊ शकतील तोपर्यंत वयाच्या आणि वॅक्सिनेशनचं बंधन काहीच नाही राहणार आहे. जे एलिजिबल पॉप्युलेशन आहेत 18 अँड अबव्ह सगळ्यांना वॅक्सिनेशनचा हा लाभ घेत आहे. The initiative is sure to catch up with more such camps being organized in the city at the housing societies who have been asking for it long. For Avaz Today, Shanawaz Jedi, Navi Mumbai. Subscribe to Avaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.